लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट को डायनामिक किया था। इस बटन के ऑन प्रेस जो इवेंट है उसके साथ इस फंक्शन को हमने कॉल किया था, जिसकी वजह से हम इस लिस्ट, ये जो लिस्ट हमने बनाई थी क्वेश्चन लिस्ट, इसका इंडेक्स चेंज कर रहे थे और इन क्वेश्चंस को हमने डायनामिकली चेंज किया था। लेकिन हमने ये बात नोटिस की थी कि जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो इंडेक्स है वो चेंज होता है, लेकिन जो उस इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो एक्सेस नहीं हो रहा। इसकी वजह हमने डिस्कस की थी कि हम अपनी क्लास के अंदर जो उसकी इंटरनल स्टेट है, उसका जो इंटरनल डाटा है, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमें फ़िलहाल अभी वो इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे पास जो विजेट है वो हमने स्टेटलेस डिफ़ाइन किया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि स्टेट क्या है। स्टेट बेसिकली आपका जो डाटा है किसी भी विजेट से रिलेटेड उसकी कंडीशन को कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है आज के दौर में जो कि इंटरेक्ट नहीं करती यूज़र के साथ, जो डाटा को डिस्प्ले नहीं करती, या कि किसी फंक्शनैलिटी के ऊपर, किसी क्लिक के ऊपर आपको डाटा को चेंज जो है नहीं करना पड़ता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें डाटा को चेंज करना पड़ता है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि ये स्टेटलेस विजेट क्यों है, फिर स्टेटलेस विजेट की क्या ज़रूरत है। इसकी रीज़न ये है कि कुछ ऐसे विजेट्स जो कि सिर्फ डाटा को आउटपुट पर शो करवाते हैं, ये उस पर्पज़ के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एक ऐसा विजेट है जो डाटा को आउटपुट पे शो करवाता है, बस इसको एज आ इनपुट हम डाटा प्रोवाइड करते हैं और डाटा ये शो कर देता है। इसको इस डाटा को मेंटेन नहीं रखना पड़ता, उसकी स्टेट को परसिस्ट नहीं करना पड़ता, हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं, ये शो कर देता है, बस दैट्स इट। लेकिन कुछ विजेट्स ऐसे हैं जिसके ज़रिए हम डाटा को परसिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बटन क्लिक है, बटन क्लिक से पहले एप्लीकेशन की स्टेट कुछ और होगी, बटन क्लिक के बाद कुछ और होगी, तो इससे रिलेटेड जो फंक्शनैलिटी हो रही है और कहीं हमें डाटा को परसिस्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पर स्टेट का कंसेप्ट आ जाता है। अब स्टेट जो है एप्लीकेशन वाइज भी हो सकती है। इसकी एग्जांपल ये है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक यूज़र अथेंटिकेट होकर आता है, अपनी ईमेल और पासवर्ड एंटर करता है, अथेंटिकेट होता है और आप उसको एप्लीकेशन में इजाज़त दे देते हैं आने की, और उसके बाद जितने भी पेजेस हैं उस एप्लीकेशन के वो सारे एक्सेस कर पा रहा है। इसका मतलब कि आपने कहीं ना कहीं उसके डाटा को परसिस्ट किया, उसका जो अथेंटिकेशन का डाटा है उसको परसिस्ट किया हुआ है, उसको आपने याद रखा हुआ है कि ये वाला यूज़र जो है अथेंटिकेट होके आया है, इसलिए वो पूरी एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहा है। एक और एग्जांपल है, आपकी किसी विजेट के लेवल के ऊपर भी स्टेट हो सकती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर एक सर्च बार हो और नीचे आपके पास लिस्ट हो, आप सर्च बार में कुछ लिखते हैं, बटन पे प्रेस करते हैं तो डेटाबेस पे रिक्वेस्ट जाती है, डेटाबेस से या सर्वर से रिस्पांस वापस आता है और वहाँ पर लिस्ट हो जाती है। इसको जो टाइम लगता है, मीनवाइल आप चाहते हैं कि यूज़र को ये बताएं कि रिक्वेस्ट चली गई है और डाटा का वेट किया जा रहा, आप एक सर्कुलर प्रोग्रेस बार शो करवाना चाहते हैं, तो उसको आपने हाइड और शो करवाया हुआ है, एक प्रॉपर्टी आपने साइन की हुई है, कोई भी बूलियन प्रॉपर्टी ट्रू एंड फॉल्स। जैसे ही आप उसको ट्रू कर देते हैं वो शो हो जाता है, जैसे आप उसको फॉल्स कर देते हैं तो वो हाइड हो जाता है। तो जब आप सर्च बार के अंदर कुछ टाइप करके बटन प्रेस करते हैं तो रिक्वेस्ट जाती है, तो साथ ही आप उसकी स्टेट को चेंज कर देते हो, उस प्रॉपर्टी को उसको ट्रू कर देते हो, ताकि वो सर्कुलर प्रोग्रेस बार शो हो जाए। और उसके बाद जैसे ही डाटा रिस्पांस वापस आता है तो रिस्पांस के आते ही आप उस प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हो, उसकी स्टेट को चेंज कर देते हो, उसको फॉल्स कर देते हो, तो सर्कुलर प्रोग्रेस बार जो है वो हाइड हो जाती है। तो इस तरह ये काम करता है। जैसे ही हम एप्लीकेशन हमारी ग्रो करेगी, ये चीज़ें हम प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो हमें और चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी। अभी हम अपना ये जो स्टेटलेस विजेट है इसको हम चेंज करते हैं, इसको हम स्टेटफुल बनाते हैं। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं इसको जस्ट स्टेट लेस से स्टेट फुल कर दूं और बात ख़त्म, क्योंकि ये एरर दे रहा है अभी भी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। स्टेटलेस विजेट से स्टेटफुल विजेट में कन्वर्ट करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बेसिकली स्टेटफुल विजेट जो है दो क्लासेस पे डिपेंड करता है। एक जो क्लास है इसको यहाँ पर हम कंप्लीट कर देते हैं। दूसरी जो क्लास है उसको हम कस्टम ये है कि जो आपकी एप्लीकेशन क्या जो विजेट है, जो स्टेटफुल विजेट आप बनाना चाह रहे हैं, उसका जो नेम है उस नेम के आगे आप स्टेट लगा देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये कस्टम है और इसको हम एक्सटेंड करते हैं स्टेट से। स्टेट बेसिकली एक जेनेरिक क्लास है, ठीक है, और ये इसकी बॉडी एक जेनेरिक क्लास है। अब हमें ये पता है कि हमने इस ऐप को माई ऐप क्लास को माई ऐप स्टेट क्लास के साथ लिंक करवाया है।
क्योंकि ये नाम सेम रखा, नाम मैंने कहा ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी रखा जा सकता है, लेकिन फ्रेमवर्क को अभी भी नहीं पता इस बारे में कि ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। तो इसको इंटरलिंक करने के लिए इन दोनों क्लासेस को आपस में दो काम करने पड़ेंगे हमें। एक तो ये जो स्टेट है ये जेनेरिक क्लास है, ठीक है, इसको हमें स्पेसिफिकली टाइप देनी पड़ेगी। वो टाइप जो है हम यहाँ पर अपनी माई ऐप टाइप दे देते हैं, यानी कि ये जो स्टेट है ये माई ऐप टाइप की है। सेकेंडली स्टेटफुल विजिट के अंदर स्टेटफुल विजिट जो है हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है क्रिएट स्टेट, इसीलिए इसको ओवरराइड किया जा रहा है और इसको हम जो रिटर्न है यहाँ पर हम रिटर्न करवा देते हैं हमारा ये जो नीचे स्टेट क्लास बनी है, जो स्टेट है हमारी बनी माई ऐप स्टेट, इसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास क्या चेंजिंग आई है। जैसे मैं इसके ऊपर अभी ये हॉट रीलोड हो रहा है, इसको हॉट रीलोड हो लेने दें, तब मैं इसके ऊपर चेंज बटन के ऊपर चेंज करता हूँ। मैंने प्रेस किया, अब हम गौर करते हैं कि जैसे ही हम आंसर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका इंडेक्स चेंज हो रहा है, लेकिन टेक्स्ट जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट अभी भी चेंज नहीं हो रही। दोबारा क्लिक करके देखते हैं, ये देखें 3 हो गया, ये अभी भी चेंज नहीं हुई, ये अभी भी फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो क्या ये एरर है या इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है? तो ये एरर नहीं है, ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। उसकी रीज़न ये है कि इस पेज के ऊपर मल्टीपल विजेट्स हो सकते हैं। जब एप्लीकेशन ग्रो करेगी तो काफ़ी सारे विजेट्स हो सकते हैं जिनकी स्टेट अपनी अपनी स्टेट्स हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक फंक्शन के ऊपर एक क्लिक करें तो सब की सब पूरे की पूरा फ्रेमवर्क जो है सारी स्टेट्स को अपडेट कर दे। अगर ऐसा हो तो आपके पास तो परफॉर्मेंस ही ना आए, स्पीड ही ना आए। तो इसलिए इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक स्पेसिफिकली जिस स्टेट को वो अपडेट कर रहा है वो उसकी स्टेट को भी अपडेट करे जो वो करना चाह रहा है। तो हमारे पास ये जो स्टेट एक क्लास है, ये वाली हमारे पास इस क्लास के अंदर एक फंक्शन प्रोवाइड है जिसका नाम है सेट स्टेट। सेट स्टेट बेसिकली एक एनोनिमस फंक्शन जो है रिक्वायर करता है, जो कि आईडी ने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया, और इसके अंदर हम जिस डाटा को परसिस्ट करना चाह रहे हैं, इस केस में हम यही चाह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है इसका इंडेक्स जो है वो मेंटेन रहे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ उसकी स्टेट सेट हो जाए। फॉर एग्जांपल पहले वो 0 था, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये इंक्रीज़ भी कर जाए, और ये जो वेरिएबल है जो इसकी स्टेट के अंदर हमने रखा हुआ है ये भी अपनी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाए और ये अपनी स्टेट को परसिस्ट रखे। तो ये वाली जो फंक्शनैलिटी है, ये वाली जो लाइन है सेट स्टेट के अंदर हम रख देते हैं। इसको हम हॉट रीलोड करते हैं। अब देखें जैसे ही मैं आंसर ए के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप गौर करें कि आपका इंडेक्स भी चेंज हो गया और ये स्टेटमेंट भी चेंज हो गई है। यानी कि हम इस टाइम इंडेक्स 1 पे हैं। तो इंडेक्स 1 बेसिकली उसका सेकंड एलिमेंट है जो कि एनिमल, व्हाट इज़ योर फेवरेट एनिमल, ये शो हो रहा है, और यहाँ पर भी देखें व्हाट इज़ योर फेवरेट एनिमल शो हो रहा है। दोबारा क्लिक करता हूँ, इंडेक्स भी चेंज हो गया और स्टेटमेंट भी चेंज हो गई। दोबारा चेंज करता हूँ तो व्हाट इज़ योर फेवरेट टीचर, ये लास्ट 1 पे आ गया और ये इंडेक्स 3 शो हो रहा है जो कि इसका 4th एलिमेंट है। अब 5th एलिमेंट है नहीं तो वो इंडेक्स की वैल्यू को 4 कर देगा, लेकिन एप्लीकेशन क्रैश कर देगी क्योंकि वो 5th एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखिए एप्लीकेशन क्रैश कर गई है और यहाँ पर उसने जो है इंडेक्स 4 कर दिया, उसको इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि 5th एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको और इम्प्रूव करेंगे।